हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जॉन ड्राइडन के सटायर को देखेंगे जो कि उसने मैक फ्लेक्नो पोएम में किया है। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैक फ्लेक्नो का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैक फ्लेक्नो क्या है? ये एक फाइन शॉर्ट सटायरिकल पोएम है, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास ड्राइडन है, जो इसके राइटर हैं, वो थॉमस शैडवेल को किस एक ह्यूमरस कॉन्टेम्प्ट के साथ ट्रीट करते हैं। ड्राइडन इस पोएम के राइटर हैं, और जो थॉमस शैडवेल हैं ये उस टाइम के ही एक राइटर हैं, एक पोइट हैं। ओके, तो उनकी ये इंसल्ट करते हैं एक ह्यूमरस वे में। इट इज़ बोथ अ पर्सनल एंड लिटरेरी सटायर। इसको हम पर्सनल सटायर भी कह सकते हैं और लिटरेरी सटायर भी कह सकते हैं, लेकिन कैसे कह सकते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें जो ड्राइडन है वो शैडवेल को एक डल पोएटेस्टर और प्लेगियरिस्ट एंड एन ऑब्वियस इडियट कहते हैं, ठीक है। और जो ड्राइडन है वो इसमें यूज़ क्या करते हैं, हेरोइक कपलेट यूज़ करते हैं सटायरिकल पर्पसेस के लिए। ओके, although Mac Fleckno is a personal satire, but ultimately Dryden uses the persona of bad poet to criticize the decline of literary standards of his time. तो यहाँ पर क्या है, ये एक पर्सनल सटायर है, ठीक है, क्योंकि उनको इसकी शायद पोइट्री अच्छी नहीं लगी। और दूसरा, ये लिटरेरी सटायर कैसे बन जाता है कि ड्राइडन क्या कहते हैं, वो यूज़ करते हैं पर्सोना ऑफ बैड पोइट, उसको बुरा पोइट कह के वो कहते हैं कि इसकी वजह से मेरे जो टाइम है इसके लिटरेरी स्टैंडर्ड्स क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। किसकी वजह से? शैडवेल की वजह से, थॉमस शैडवेल की वजह से, ठीक है। थस मैक फ्लेक्नो डज नॉट रिमेन अ मेरी लैम्पोन ऑन अ पर्सनल रिवाइवर, जिसकी वजह से ये सिर्फ पर्सनल हद तक नहीं रहता, बट बिकम्स अ डिलाइटफुल वर्क ऑफ आर्ट, और बन जाता है एक बहुत ही डिलाइटफुल वर्क ऑफ आर्ट, जिसमें वो ना सिर्फ पर्सनल अपनी जो प्रॉब्लम होती है, जो उसको नहीं सही लग रहा होता, वो भी बता देता है, यहाँ तक कि उसको एक लिटरेरी लेवल तक ले जाकर वहाँ पर भी उसको जलील करता है, सटायर करता है उस पर। अ सटायर ऑन अ लार्ज सोशल स्केल, जो कि एक बहुत ही बड़े स्केल पर उसने सोशल सटायर किया है उस पर, ठीक है। एंड सटायर इन द पोएम इज इनलेवेंड विद विट एंड ह्यूमर, और जो इसने सटायर किया है इस पोएम में वो विट और ह्यूमर से भरपूर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है Dryden's immediate purpose in writing Mac Fleckno was to expose Shadwell as a mediocre writer. यहाँ पर जो ड्राइडन का पर्पस क्या है ये लिखने का, मैक फ्लेक्नो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो शैडवेल हैं ये है मीडियोकर राइटर। वो कोई लेवल नहीं कह रहा, वो कह रहा है इसका कोई लेवल नहीं है, ये फजूल लिख रहा है, ये जो हमारा लिटरेचर के लेवल को और ख़राब कर रहा है, ठीक है। एंड टू गेट इवन फॉर शैडवेल्स ऑफेंस अगेंस्ट हिम, और यहाँ पर वो ऑफेंस अगेंस्ट हिम, और जो क्या कहते हैं, एंड टू गेट इवन फॉर शैडवेल ऑफेंस अगेंस्ट हिम, ऑफेंसेस अगेंस्ट हिम। अच्छा, नेक्स्ट है ड्राइडन हैड रिटन अ पोएम कॉल्ड द मिडल। जो ड्राइडन है उनने एक पोएम लिखी जिसका नाम था मिडल, which was ridiculed by Thomas Shadwell in middle of John Byes a quart satire on Dryden। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ड्राइडन ने क्या लिखी थी, एक पोएम जिसका नाम था मिडल, दी मिडल, ठीक है। वो क्या कर रही थी, वो रेडिकुलेट कर रही थी थॉमस शैडवेल, विच वॉज रेडिकुलेट बाय, जो कि रेडिकुलेट की गई थी थॉमस शैडवेल से, उसने की थी मेडल ऑफ जॉन बायर्स, और उसकी उसने कॉपी की थी, कॉपी करके उसने मेडल ऑफ जॉन बायर्स लिखा। ओके, जो कि एक अ कोर्ट सटायर ऑन ड्राइडन था, जो कि एक उसने सटायर किया था ड्राइडन पर, जिस पर ड्राइडन को उस पर गुस्सा आया और उसने उस पर सटायर करने के लिए वो दूसरा लिखा। ड्राइडन फुली रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन शैडवेल बाय द पब्लिकेशन ऑफ
मैकफ्लेक्नो इन 1682। और ड्राइडन ने थॉमस शेडवेल से बदला लेने के लिए क्या लिखा, मैकफ्लेक्नो 1682 में, और उसको 1682 में पब्लिश करा दिया। ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइडन लैम्पोन्स शेडवेल मर्सीलेसली, ऑल्सो ही अवॉइड्स sarcasm and harangue a lengthy and aggressive speech। harangue किसको बोलते हैं, एक लेंथी और एग्रेसिव स्पीच को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेड, मतलब जो ड्राइडन थे उनने उस पर मतलब एक तो बहुत बुरी तरह से सटायर किया, दूसरा उनने एक लेंथी और एग्रेसिव स्पीच से भी अवॉइड किया, मतलब कुछ ही लफ्ज़ों में उसको बहुत बुरी तरह से मतलब उस पर हमला कर दिया इस तरह, ठीक है। इंस्टेड ड्राइडन यूजेस द जीनियस ऑफ हिज रेजोर शार्प विट टू एक्सपोज शैले राइटिंग एज humdrum एंड अनइंस्पायर्ड। लेकिन अच्छा यहाँ पर ये सॉरी मैंने ये ड्राइडन ने बोला कि ड्राइडन ने ये किया, मतलब अवॉइड किया ऐसी स्पीच वगैरह को, लेकिन ये वाला काम किसने किया था, शेडवेल ने। और जो ड्राइडन ने क्या किया था, उसने एक जीनियस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए उसने अपने मतलब विट शार्प विट्स को यूज़ करते हुए उसने शेडवेल के राइटिंग को अनइंस्पायर्ड और हमड्रम मतलब उसने कहा ना, ठीक है। अर्ली in the poem Dryden uses hyperbole to satire the dimness of Shadwell's imagination and creativity। जब पोएम शुरू होती है तो जो ड्राइडन है वो क्या करते हैं, उसका जो हाइपरबोल मतलब वो जो स्ट्रेस होती, हाइपरबोल टू स्ट्रेस द डोमिनेंस ऑफ, मतलब यहाँ पर वो मतलब जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है ना, जो मतलब शेडवेल के पोइट्री को, उसको मतलब उस पर थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं, जोर डाल के उसको मतलब कुछ मतलब उभारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेडवेल दी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हायर ऑफ बेन जॉनसन इज प्रेजेंटेड एज द सन एंड सक्सेसर ऑफ फ्लैक्नेक्नो फ्रॉम हू ही इनहेरिट्स द थ्रोन ऑफ डलनेस। और यहाँ पर वो शेडवेल को कैसे मतलब जाहिर करता है, एक बेन जॉनसन के नाम से उसको प्रेजेंट करता है, इज प्रेजेंटेड एज दी सन, उसको मतलब बेन जॉनसन के नाम से मतलब कैरेक्टर उसका बनाता है शेडवेल का, और उसको एक सन का किरदार देता है, और जो कि है होता है मतलब फ्लैक्नेक्नो का सक्सेसर होता है, फ्रॉम वी ही इनहेरिटेड द थ्रोन ऑफ डलनेस, जिसकी वजह से इसको एक मतलब डलनेस के पहाड़, जो मतलब वो डलनेस जिसके जीन से उसको मिल गया वो, ठीक है। ही इज़ द डलेस्ट सन ऑफ फ्लैक्नो, फ्लैक्नो का ये बेटा है और उसका ये सबसे ज़्यादा डल बच्चा है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बेयर्स मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, शेडवेल अलोन of all my sons is he who stands confirmed in full stupidity। यहाँ पर वो शेडवेल को क्या कह रहे हैं कि शेडवेल जो है वो क्या है, परफेक्ट इमेज बेयर्स है, मतलब उसकी एक बिल्कुल एक परफेक्ट इमेज है, किस तरह से, मैच्योर इन डलनेस, जो कि डलनेस की जिस पे मेच्योरिटी हद से ज़्यादा डल है, फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स मतलब हमेशा से जब से वो आया है, शेडवेल अलोन, शेडवेल अकेला, ऑफ ऑल माई सन्स इज ही, जो कि सारे बेटों में से अकेला वही है इतना डल, वो स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुली स्टुपिडिटी, जो कि हमेशा स्टुपिडिटी में ही पता मतलब जो भी स्टूपिड वर्क होगा, जो भी ऐसा कुछ होगा, वो कन्फर्म है कि वो शेडवेल ने किया है। Even fog prevails throughout the day in Shadwell. He was born on an enemy of wit and the common sense, and at the time of coronation, he swore that he will maintain dullness until death। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब से वो पैदा हुआ है तो मतलब तब से ही वो एक तो वो मतलब ना स्टूपिड है और डलनेस उसके साथ है, और जब तक वो जिएगा हमेशा उसके साथ डलनेस अंटिल उसके साथ रहेगी उसकी डेथ तक। ओके। तो अच्छा यहाँ पर क्या है, और वो पैदा होते ही वो क्या था, एनिमी था विट और कॉमन सेंस का, वो दुश्मन था, क्योंकि ये इसके अंदर तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी,
ठीक है, और ये ड्राइडन उसके बारे में लिख रहे हैं। ड्राइडन exposes the dramatic skill of Shadwell by saying that his comedies make people shed tears and his tragic creates laughter। यहाँ पर अब ड्राइडन क्या कह रहे हैं, वो उसकी ड्रामेटिक स्किल्स जो हैं उसको एक्सपोज करते हुए कहते हैं कि इसकी जो कॉमेडीज़ हैं वो लोगों को रुला देती हैं और इसकी जो ट्रेजेडीज़ हैं वो लोगों को मतलब हंसा देती हैं। हालांकि ट्रेजिक एंड या ट्रेजेडीज़ लोगों को रुलाती हैं और कॉमेडीज़ जो होती हैं वो लोगों को हंसाती हैं, तो वो इसको उल्टा बोल रहे हैं। His fools justify their author's want of sense, they are the models of dullness। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसकी जो मतलब मतलब जितना ये पागल है, जितना ये बेवकूफ़ है, वो जस्टिफाई करता है कि इसके अंदर कोई ऑथर बनने वाली मतलब काबिलियत कोई नहीं है। ठीक है, दे आर दी मॉडल्स ऑफ डलनेस, और ये डलनेस के क्या है, मॉडल्स हैं, मतलब ड्राइडन जैसे राइटर्स। ड्राइडन ऑल्सो ड्राइडन बोल रही शैडवेल जैसे राइटर्स। ओके, ड्राइडन ऑल्सो एक्यूजेस शैडवेल फॉर कॉपिंग फ्रॉम अदर्स वर्क विदाउट पेइंग द एट्रीब्यूट टू देम। और ड्राइडन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि शैडविल जो है वो एक ऐसा राइटर है जो कि दूसरों के वर्क को कॉपी करता है और कोई उनको एट्रीब्यूट या मतलब उनका मतलब ये भी नहीं बताता कि ये किसका वर्क है, मतलब बिल्कुल ही बिना पूछे चोरी करता है मतलब दूसरों के वर्क। एंड फर्दर ड्राइडन रेडिक्यूल्स शैडविल physical build-up। Shadwell is a fat, bulky fellow, but without brain and common sense। यहाँ पर अब उसकी फिजिकल मतलब अपेरेंस के बारे में अगर वो बात करते हैं तो कहते हैं शैडवेल जो है ये एक मोटा इंसान है, बल्कि फेलो, एंड जिसके अंदर कोई दिमाग और कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। द पर्टिकुलर कंपैरिजन ऑफ शैडवेल टू जॉनसन, और जब वो पर्टिकुलर कंपैरिजन करता है शैडवेल का जॉनसन के साथ, जॉनसन को मतलब एज अ वो मतलब अपनी मतलब पोएम में यूज़ कर रहा है, जो ड्राइडन से उसने मतलब ड्राइडन का मतलब जो नाम लिखा है, इन विच ड्राइडन सेज दैट द ओनली थिंग दैट शैडवेल हैज़ इन कॉमन विद जॉनसन इज़ हिज पॉट बैली। मतलब उसका जो मतलब बड़ा सारा पेट है वो कॉमन है। इज़ डिवास्टेटिंग बिकॉज शैडवेल considered himself the true literary hire of Johnson। और वो ये कहता है कि जो शैडविल है वो क्या अपने आप को कहता है कि वो एक ट्रू लिटरेरी हायर है जॉनसन का। ठीक है, ही सजेस्ट अ शैडविल नॉट टू बेस हिज कैरेक्टर्स अपॉन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मैनकाइंड। और ये उसको सजेस्ट करता है कि मतलब अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ मैनकाइंड पर मतलब इसके वो बेस नहीं करते। ये ठीक है। His men of wit should also be like himself, Shadwell's borrowing art as distinct as oil in the water। और इसकी मतलब जो है ना, his men of wit should also be like himself, और इसकी जो मैन ऑफ विट है वो भी इसकी ही तरह है। और जो शेडवेल है इसका जो मतलब बोरिंग स्किल्स हैं, जो भी इसके अंदर सब कुछ है वो क्या है, वो ऐसे जैसे पानी के अंदर जो है ना मतलब ऑयल तैर रहा हो, मतलब कोई उनका जोड़ ही नहीं है। ही शुड नॉट क्लेम लाइकनेस विद बैन जॉनसन, और ये बैन जॉनसन के साथ मतलब ही मतलब उसके साथ इसको अपनी लाइकनेस नहीं शो करानी चाहिए, बिकॉज जॉनसन वॉज अ लर्न मैन बट शेडवेल वॉज अ परफेक्ट स्टूपिड। और जो जॉनसन है वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और जो शेडवेल है वो एक परफेक्ट स्टूपिड है। जॉनसन सेटायर्स आर ग्रेट पीसेस इन लिटरेचर, और जो जॉनसन के सेटायर हैं, अच्छा जॉनसन जो है ये एक और बंदा है और जो शेडवेल है ये एक और बंदा है। और मुझे लगा कि जो जॉनसन है वो मतलब अपनी स्टोरी में उसने उसका मतलब अपनी पोएम में यहाँ पर किरदार उसका किया है, लेकिन उसने एज अ शेडवेल ही लिखा है। और जो जॉनसन है ये एक और पोइट है। ओके, ये एक और पोइट है, ये एक मतलब ग्रेट पीस मतलब जॉनसन सटायर जो है वो एक ग्रेट पीस है लिटरेचर में। हिज कॉमिक पीसेस आर वेरी इफेक्टेड, और उसके कॉमिक पीसेस भी वैसे ही बहुत इफेक्टेड मतलब इफेक्टिव हैं। बट शेडवेल इज सो पुअर इन यूजिंग सटायर दैट दे डू नॉट ऑफेंड द पर्सन सटायर्ड देयर इन।
और जो शर्डविल है इसकी सटायर करने की सलाहियत और जो कुछ है वो सब कुछ बहुत बुरा है, क्योंकि इन लोगों को ये उस पर्सन को ऑफेंड ही नहीं करते जिसको ये सटायर कर रहे हैं अपने उसमें, मतलब अपनी पोएम वगैरह में, उसके बारे में नहीं कुछ इनको पता होता। नेक्स्ट है द heroic words implied okay Mac Fleckner is a mock epic such a work of great elevated classic epic poem the elite satire human follies, और मतलब यहाँ पर यही इसका सारा है और ये बस एंड है। ओके नाउ here appears superior or artificial ना Homer appears superior okay satire Dryden okay Mac Flecknoe Dryden magnificent satire is redeemed by its innovative crucially admirable the engagement in version। ओके थैंक यू सो मच यार, ये यहाँ पे